हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरोप्रा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है क्लास मेमेलिया, जिसको मेमल्स के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन जिस कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं, ये वही कैटेगरी है, कैटेगरी मेमेलिया या फिर क्लास मेमेलिया। मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सबसे सुपीरियर और सबसे डोमिनेटिंग अगर हम कहें तो क्लास मेमेलिया सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इनके ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड माने जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हैबिटाट से। ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? हालांकि हम बात करें मैमल्स जो है वो ज़्यादा सुपीरियर और डोमिनेटिंग होने की वजह से इस दुनिया में जो डिफरेंट तरीके की लोकेलिटीज़ और रीजन्स है, वहाँ पर हर जगह पे कोई ना कोई मैमल्स आपको ज़रूर दिखेगा। जैसे कि पोलराइज कैप, जहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी पोलर बियर्स और डॉल्फिन जैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डेजर्ट्स एरिया में एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन होती है, एक्सट्रीमली हायर टेम्परेचर रहता है, वाटर की अवेबिलिटी बहुत ही लो रहती है, तब भी वहाँ कैमल्स जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। माउंटेन्स गोट्स शिप्स वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेबिलिटी काफ़ी लो रहती है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डार्क केव्स, तो ऐसी बहुत सी लोकेलिटीज और रीजन्स है जहाँ पर रहना मुश्किल होने के बावजूद भी मेमल्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई। अगर हम बेट की बात करें तो बेट उड़ सकता है। डॉल्फिन की बात करें, वेल की बात करें तो वो वाटर में तैर सकती है, स्विमिंग कर सकती है। तो बहुत सारे टाइप्स के एडेप्टेशन मेमल्स में देखे जाते हैं, पर हम मोस्ट यूनिक मेमेलियन फीचर्स की या कैरेक्टर की बात करें तो इनका नाम मेमेलिया क्यों रखा गया या मेमल्स क्यों रखा गया? क्योंकि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, जिसको कॉमनली हम ब्रेस्ट कहते हैं, पर बायोलॉजिकल अगर लैंग्वेज में बात करें तो इसका नाम है मेमेरी ग्लैंड। मेमेरी ग्लैंड से वर्ड मेमेलिया आया। मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन बेबी को, जब बेबी बर्थ लेता है, यंग होता है, तब उसको नरिशमेंट देने के लिए करवाया जाता है। मदर अपने बेबी को बर्थ के बाद मिल्क पिलाती है। ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन बेबी को 6 मंथ तक हमें मिल्क ही देना होता है मदर का, वो और कोई चीज़ नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। पेरेंटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल एव्स और मैमल्स में देखा जाता है। बेस्ट पेरेंटिंग को और ज़्यादा बेटर करने के लिए और अपनी बेबी के बेटर नरिशमेंट के लिए ही ऑर्गेनिजम्स ने मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन किया, और वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया, और इस ग्रुप का, इस कैटेगरी का नाम रखा गया क्लास मेमेलिया, या फिर हम इसको कॉमनली कहते हैं मेमल्स। तो जनरली मेमेलिया तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, या तो ब्रेस्ट, जिसके जरिए अपने बेबी को मिल्क पिलाते हैं। पर अगर हम कुछ यूनिक और फीचर्स की बात करें तो देखिए, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। क्योंकि ये भी टेट्रापोडा ग्रुप का हिस्सा है, इस वजह से इसमें भी टोटल 4 लिम्स हो गए। जैसे इंसानों की बात करूँ, ह्यूमंस की बात करूँ तो 2 हाथ और 2 पैर, तो 2 हैंड्स है, और लेग की बात करें तो 2 लेग्स है। इस तरीके से टोटल 2 पेयर्स हो गई, 2 पेयर्स में लिम्ब हो गए। ह्यूमंस की बात करें तो हम इससे चलते हैं, हम इससे रनिंग करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी। कुछ खड्डा खोदने के लिए काम में लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। स्विमिंग करने के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, वेल, और बेट जैसे ऑर्गेनिज्म फ्लाई करने के लिए अपने लिम्स का यूज या तो यूटिलाइजेशन करते हैं। मेमल्स की स्किन की बात करें तो एक बहुत ही यूनिक फीचर इनकी स्किन में होता है, और वो होता है कि इनकी स्किन के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। आप लोग पोलर बियर्स को देखना, पोलर बियर्स की बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं, और यही हेयर जो है वो उनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में प्रोटेक्शन देते हैं। और इनकी स्किन के नीचे फैट का एक मोटा लेयर भी होता है, उससे भी इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपको पूछे कि भी मेमल्स की यूनिक फीचर्स क्या है, तो आपको बताना है कि स्किन पे हेयर का होना इनकी यूनिक फीचर है। एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसको हम पीना भी कहते हैं। सीधा टिम्पेनम या फिर ईयर ड्रम नहीं होता, पीना होता है। उसके बाद फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के जरिए कैनाल आएगी, और फिर वहां से शुरुआत होगी ईयर ड्रम या टिम्पेनम की। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स इनमें पाए जाते हैं।
इनमें एक तरीके के टीथ नहीं होते, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं और वो जॉ में लगे हुए होते हैं, जैसे कि इंसाइजर इंसिजन के लिए होते हैं। कैनाइन जो है वो चीज़ों को चीर-फाड़ करने के लिए होते हैं। प्रीमोलार्स एंड मोलार्स होते हैं वो मस्टिकेशन के लिए होते हैं। तो इनमें सारे टीथ एक जैसे टाइप के नहीं होते, इनमें टीथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। सारे टीथ का शेप एक जैसा नहीं होता, यहाँ पर टीथ का शेप भी अलग है और उन सबका फंक्शन भी अलग है। अगर हम हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है हार्ट में और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैमल्स की कुछ और फीचर्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो मैमल्स जो है वो बर्ड्स की ही तरह होमियोथर्मस है, जिसका मतलब होता है ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, जिसका मतलब ये भी होता है कि चाहे सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना भी हो, इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, चाहे विंटर में एनवायरनमेंट 7 डिग्री हो या 5 डिग्री हो, या फिर समर में चाहे टेम्परेचर 45 डिग्री और 48 डिग्री तक क्यों ना राइज हो जाए, तब भी हम अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखते हैं। ये कैपेबिलिटी हमारे पास है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम होमियोथर्मस कहते हैं। होम और थर्मस, थर्मस मतलब एक तरीके से हीट से जो रिलेट करता है उसको हम कहते हैं थर्मस, जैसे थर्मोमीटर है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है। और होम मतलब घर, मतलब हमारे घर की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम रेगुलेट कर पाते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास लंग्स होते हैं, हम लंग्स के जरिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर आल्वेओली के जरिए गैस एक्सचेंज करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होती है, ह्यूमंस की एग्जांपल ले लो आप, मेल अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ओवम एंड स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में फ्यूज होते हैं, इस वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा। ये ऑर्गेनिज्म विविपेरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है पर अदरवाइज मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म विविपेरस है, जिसका मतलब होता है ये डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, ये एग ले नहीं करते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, अदरवाइज सीधा बेबी को बर्थ देते हैं। और इनकी बेबीज भी अपने पेरेंट्स की तरह ही रिजेंबल करते हैं और उसके लिए हम वर्ड जनरली यूज करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बटरफ्लाई की तरह नहीं होता कि पहले कैटरपिलर होगी, फिर ककून बनेगा और फिर बटरफ्लाई। हमारे बेबीज जो होते हैं, मैमल्स के बेबीज जो होते हैं, वो हमारी ही तरह रिजेंबल करते हैं बर्थ के साथ तुरंत ही। एग्जाम्पल के साथ हम खत्म करेंगे मैमल्स को। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे ओवीपेरस जो मैमल्स हैं। हमने आपको बताया कि ओवीपेरस और विविपेरस दो कंडीशन होती है, एग ले करने वालों को ओवीपेरस कहते हैं, बेबीज को बर्थ देने वालों को विविपेरस। पर मैमल्स मोस्टली विविपेरस है, पर कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो ओवीपेरस है। उनमें से ये ऑर्गेनिज्म, इसको प्लेटिपस भी कहा जाता है, इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि कुछ फीचर्स इनके बर्ड्स की तरह है, जैसे एग ले करना मतलब कि ओवीपेरस होना। और जरा देखिए इसके जो है वो बीक जैसे कन्वर्ट हो गए हैं, और जो भी फीचर बर्ड का होता है। पर कुछ मैमल्स जैसे भी फीचर्स हैं, मेमोरी ग्लैंड का होना, और इसी वजह से मेमोरी ग्लैंड इसके पास है। यही रीजन है कि हमने इसको मैमल्स के ग्रुप में रखा है, क्लास में रखा है। पर ये ओवीपेरस है, एग ले करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मोस्टली हम कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं, दो क्लास या दो फाइलम को जोड़ने वाली लिंक। ये दो क्लास को जोड़ रही है लिंक, क्लास एव्स मतलब कि बर्ड्स एंड क्लास मैमल्स। विविपोरस बेबीज को बर्थ देने वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कांगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रेट और डॉग। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। विविपेरस जो है, जो बेबीज को सीधा बर्थ देते, जो एग ले नहीं करते, जैसे कि कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ब्लू व्हेल है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जनरली एलिफेंट है, टाइगर, और लास्ट में है लायन। और इसी एग्जांपल्स को खत्म करते हुए हम लोग ना सिर्फ मैमल्स की कैटेगरी को या क्लास को खत्म कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ हम यहाँ पर चैप्टर को भी फिनिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, दी एंड।
और इसी के साथ एक और चीज़ भी आपको कहना चाहूँगा कि एंड ऑफ समवन स्टोरी इज़ द बिगिनिंग ऑफ अदर्स। यहाँ पर मेरी स्टोरी खत्म हुई, मैंने अपने चैप्टर को समझाने की जो चीज़ है वो कंप्लीट कर दी, प्रोसेस कंप्लीट कर दी। अब आपकी स्टोरी की शुरुआत आपको करनी है लर्निंग से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।